ओम श्री विष्णवे नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में बृहस्पतिवार व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। इस दिन बृहस्पतेश्वर महादेव की पूजा की जाती है। दिन में एक समय ही भोजन किया जाता है। पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं। पीले पुष्प से भगवान की पूजा की जाती है। पीले चंदन से पूजन किया जाता है और भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए। इस दिन नमक का सेवन वर्जित रहता है। प्रिय भक्तजनों, पूजन के पश्चात कथा अवश्य सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से देवगुरु बृहस्पति बहुत ही प्रसन्न होते हैं। धन और विद्या का लाभ होता है। यदि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह की मजबूती नहीं है, गुरु ग्रह कमजोर है, तो आप जो है गुरुवार का व्रत कर सकते हैं, बृहस्पतिवार का व्रत कर सकते हैं। स्त्रियों के लिए भी यह व्रत अति आवश्यक होता है। इस व्रत में केले के पौधे का अवश्य पूजन करना चाहिए। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानंद महाराज की जय, श्री बृहस्पतेश्वर महादेव की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी प्रकार की भी कोई कमी नहीं होती थी। परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कंजूस थी। किसी भी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती, सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन की लिपाई कर रही थी। तो इस कारण से साधु महाराज से कहने लगी कि हे महाराज, इस समय तो मैं घर की लिपाई कर रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। तो साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात फिर वही साधु महात्मा आए और उसी तरह भिक्षा मांगी। तो साहूकार ने उस समय लड़के को खिला रही थी और कहने लगी कि महाराज मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। फिर टाल दिया उसने। और तीसरी बार महात्मा जी आए तो उसने उन्हें रोज की तरह कहना चाहा, टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगी कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो तुम क्या मुझे भिक्षा दोगी? तो साहूकार ने कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। सो साधु महात्मा जी कहने लगी कि अच्छा, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, तुम उसे जरूर करना। प्रत्येक बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठना, सारे घर में झाड़ू लगा करके कूड़ा एक कोने में जमा करके रख देना, घर में चौका इत्यादि मत लगाना, और फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह देना कि वह उस दिन सब लोग हजामत अवश्य बनाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया करना, सामने कभी मत रखना, और सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करना। और बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र कभी धारण मत करना और ना ही पीले रंग की चीजों का भोजन करना। और यदि तुम ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तो साहूकारी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने सब ने हजामत बनवाई और भोजन बना करके वह चूल्हे के पीछे रखने लगी। और वह सब बृहस्पतिवार ऐसा ही करती रही। अब कुछ समय के बाद उसके घर में खाने को दाना तक नहीं रहा। और थोड़े ही दिन बाद फिर वह महात्मा आए और फिर उसी तरह भिक्षा मांगी। परंतु सेठानी ने कहा कि महाराज, अब मेरे घर में खाने को अन्न तक नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ? तो तब महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारे घर में जब सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा का पूरा अवकाश है तब भी तुम कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तो तब सेठानी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरा घर पहले से धन धान्य से भर जाए, और अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अवश्य में जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। तो तब महात्मा जी ने कहा कि बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को गौ के गोबर से लिपाई करना, घर के पुरुष हजामत नहीं बनवाएं, भूखों को अन्न जल देती रहा करो, ठीक सायंकाल दीपक जलाना। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति देव की कृपा से पूर्ण होंगी। सेठानी ने ऐसा ही किया। उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति देव की कृपा से
अनेक प्रकार के सुख भोग कर वह दीर्घ काल तक जीवित रही। बोले बृहस्पतिश्वर महादेव की जय। प्रिय भक्तजनों, इस दिन बृहस्पतिवार की दूसरी कथा भी प्रचलित है। चलिए श्रवण करते हैं। एक दिन देवराज इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। अब जिस समय बृहस्पति देव वहां पर आए तो सबके सब उनके सम्मान में खड़े हो गए, परंतु इंद्र जो है घमंड के मारे खड़ा ही नहीं हुआ। यद्यपि वह सदैव उनका आदर किया करता था और बृहस्पति जी अपना अनादर समझते हुए वहां से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा शोक हुआ कि उसने बोला कि देखो, मैंने गुरु जी का बहुत बड़ा अनादर कर दिया, मुझसे बहुत भारी भूल हो गई है। गुरु जी के आशीर्वाद से मुझे यह सब वैभव की प्राप्ति हुई थी। उनके क्रोध से यह सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए उनके पास जाकर के मुझे क्षमा याचना करनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण हो। ऐसा विचार करके इंद्र उनके स्थान पर गए। जब बृहस्पति देव ने अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्र क्षमा याचना के लिए यहाँ पर आ रहा है, तो तब वह क्रोधवश उससे भेंट करना उचित न समझकर अंतर ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति देव को घर पर नहीं देखा, तब निराश होकर लौट आए। अब जब दैत्यों के राजा वृषवर्मा को यह समाचार विदित हुआ, तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया और गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने और मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनय पूर्वक सब वृतांत सुनाया और कहा कि महाराज, दैत्यों से किसी प्रकार हमें बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि तुम त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा बहुत बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बना लो तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यह वचन सुनते ही इंद्र त्वष्टा के पास गए। बड़े विनीत भाव से त्वष्टा से कहने लगे, आप हमारे पुरोहित बनिए, जिससे हमारा कल्याण हो। तो त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो, इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर के तुम्हारी रक्षा करेगा। अब विश्वरूपा के ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हर इच्छा से इंद्र वृषवर्मा को युद्ध में जीत करके अपने इंद्रासन पर स्थित हुआ। अब विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से तो वह सोमपल्ली लता का रस निकाल करके पीते थे, दूसरे मुख से वह मदिरा पीते थे और तीसरे मुख से अन्न आदि भोजन ग्रहण करते थे। तो इंद्र ने कुछ दिनों के उपरांत कहा कि आप की कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। और जब विश्वरूपा की आज्ञा अनुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया, तो तब एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता का नाम जो है, तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है और इस कारण से हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दिया करो तो अति उत्तम बात होगी। विश्वरूपा उस दैत्य का कहा मान करके आहुति देते समय दैत्य का नाम भी धीरे से कहने लगा। इससे जो है देवताओं का तेज नहीं बढ़ा और इंद्र ने वृतांत जानते ही क्रोधित होकर के विश्वरूपा के 3 सिर काट डाले। अब मद्यपान करने वाले मुंह से वह भंवरा बन गया, सोमपल्ली पीने वाले रस से वह कबूतर बन गया और अन्न खाने वाले रस से वह मुख से तीतर बन गया। जिस मुख से अन्न खाता था वहां से तीतर बन गया। अब विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव से बदल गया। अब देवताओं को 1 वर्ष तक पश्चाताप करने पर भी ब्रह्म हत्या का वह पाप नहीं छूट सका, तो देवताओं के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी, देवगुरु बृहस्पति वहां आए। उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए गए, उनमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया गया। इसी कारण से पृथ्वी कहीं कहीं ऊंची नीची और बीज बोने लायक भी नहीं होती है। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया कि जहां पृथ्वी में गड्ढा होगा वह कुछ समय पाकर के स्वयं ही भर जाएगा। दूसरा भाग वृक्षों को दिया, जिससे उनमें से गोंद निवन करके बहता है। इसी कारण से गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध वन माने जाते हैं। और वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर फूट जाती है। तो तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर के पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मगादिनी, तीसरे दिन धोबिन के समान रहकर और चौथे दिन शुद्ध होती हैं।
और संतान प्राप्ति का उनको वरदान दिया। जो चौथा भाग जो है जल को दिया, जिससे फैन, शैवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। तो जल को यह वरदान मिला कि जिस भी चीज में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगी। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया गया। तो प्रिय भक्तों, जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, हुंकारा भरता है, उसकी सारे पाप देवगुरु बृहस्पति की कृपा से पूर्ण हो जाते हैं। यदि यह वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिल सके। जब इस कथा को सुनते हैं, आप पढ़ते हैं, हुंकारा भरते हैं, तो आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। देवगुरु बृहस्पति महाराज की कृपा से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और घर में सुख, समृद्धि, बरकत सदैव बनी रहती है। चलिए कथा के बाद आरती आरंभ करते हैं। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाओ, छिन छिन भोग लगाओ, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामित निर्मल, सब पातक हरदा, स्वामी सब पातक हरदा। सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण करे, जो जन शरण पड़े, स्वामी जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब हो कर, प्रभु प्रकट तब हो कर, द्वार आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, स्वामी भक्तन हितकारी। भक्त दोष सब हरता, भक्त दोष सब हरता, भविष्य हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो, पुलिबंध संशय तारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो गोया तेरी प्रेम सहित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। जेठानंद वससो, जेठानंद वनसो, सो निश्चय भावे। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाओ, छिन छिन भोग लगाओ, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा।